हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आरआरबी ग्रुप डी क्वेश्चन पेपर सभी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और आज जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर आज हमारा 2 है। कल हमने एक एक प्रैक्टिस सेट करा दिया था और आज दूसरा प्रैक्टिस सेट है जो हमारा प्रैक्टिस सेट डेली होता रहेगा। और जो लोग नए हैं हमारे चैनल पर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे आपको डेली वीडियो सबसे पहले मिलती रहें। और इसमें टोटल आज की क्लास में हमारा इसमें टोटल 20 क्वेश्चन रहेगा। कितना क्वेश्चन? टोटल इसमें 20 प्रश्न लेके आए हैं। सभी क्वेश्चन कैसा है? सभी क्वेश्चन PYQ की आधारित प्रश्न है। सभी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। जो भी पीछे अभी 2025 में जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था वही सब प्रश्न है। सभी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलो हम अपने क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हमारे इसमें पहला क्वेश्चन दिया है। पहला प्रश्न है, कौन सा प्राचीन नाटक वसुमित्र द्वारा यवनों पर विजय के संबंध में है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जो वसुमित्र द्वारा यवनों पर विजय के संबंध में है। रघुवंश, मालविक काग्निमित्र, हर्षचरित, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा? मालविक काग्निमित्र, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। जो लोग दे रहे हैं बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, काकोरी ट्रेन डकैती में चंद्रशेखर आज़ाद का सहयोग किस महिला ने किया? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। राजकुमारी गुप्ता, कुसुम अग्रवाल, प्रकाशवती, PH पाल, बसंती देवी। सही उत्तर क्या होगा? काकोरी ट्रेन डकैती में चंद्रशेखर आज़ाद का सहयोग किस महिला ने किया था? वो कौन किया था? राजकुमारी गुप्ता ने किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। जो लोग दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, गुजरात आंदोलन के नेता कौन थे? सरदार पटेल, इंदुलाल याग्निक, सयाजी भाई कोरथ, बिनू भाई पटेल। सही उत्तर क्या होगा? गुजरात आंदोलन के नेता कौन थे? वो थे इंदुलाल याग्निक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। जो लोग दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, वैदिक काल में दृष्टि द्युति की किस नदी को कहा जाता था? रावी, घग्गर, ब्यास, गंगा। सही उत्तर क्या होगा? वैदिक काल में दृष्टि की किस नदी को कहा जाता था? घग्गर नदी को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से संगठनों में से कौन सा भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र बनाता है? भारत का भौगोलिक सर्वेक्षण, भारत का सर्वेक्षण, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? जो भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र बनाता है, भारत का सर्वेक्षण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। जो लोग दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, 1893 में गणपति त्यौहार किसने शुरू किया था? गणेश दामोदर सावरकर, नाना पाटिल, लोकमान्य तिलक, विनोबा भावे। 1893 में गणपति त्यौहार किसने शुरू किया था? लोकमान्य तिलक ने। ऑप्शन नंबर बी सी बिल्कुल सही आंसर होगा। जो लोग दे रहे हैं लोकमान्य तिलक। क्वेश्चन नंबर 7, मिजोरम की फांगपुई को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ब्लैक माउंटेन, ब्लू माउंटेन, योले माउंटेन, मिजो हिल्स। सही उत्तर क्या होगा? मिजोरम की फांगपुई को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है ब्लू माउंटेन के नाम से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। जो लोग दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, संयुक्त राष्ट्र का प्रतीक किस पर होता है? हल्के नीले आधार पर श्वेत केंद्र भाग, हल्के सफ़ेद भाग पर नीला केंद्र भाग,
चमकीले पीले आधार पर हरा केंद्र भाग, हल्के नीले आधार पर काला केंद्र भाग। सही आंसर क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र का प्रतीक किस पर होता है? वो होता है हल्के सफ़ेद भाग पर नीला केंद्र भाग। बी सही आंसर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 1607 में जेम्स टाउन की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई? क्रिस्टोफर न्यूपोर्ट, कैथोलिक लोग, विलियम पेन, डच लोग। सही आंसर क्या होगा? 1607 में जेम्स टाउन की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई? वो हुई थी क्रिस्टोफर न्यूपोर्ट की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अमेरिकी उपनिवेशों में आपसी व्यापार पर सीमा शुल्क कानून कब बनाया? 1601, 1624 ईस्वी, 1651, 1673 ईस्वी। सही उत्तर क्या होगा? अमेरिकी उपनिवेशों में आपसी व्यापार पर सीमा शुल्क कानून कब बना? 1673 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 11, नेपोलियन बोनापार्ट के पिता का नाम क्या था? मैकनेल बोनापार्ट, असाजियो बोनापार्ट, कार्लो बोनापार्ट, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा? नेपोलियन बोनापार्ट के पिता का नाम क्या था? वो था कार्लो बोनापार्ट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, चितवान राष्ट्रीय उद्यान किस देश में है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। चितवान राष्ट्रीय उद्यान किस देश में है? भारत में, भूटान, नेपाल, श्रीलंका। सही उत्तर क्या होगा? चितवान राष्ट्रीय उद्यान किस देश में है? नेपाल देश में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्रायद्वीपीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? फ्रांस व ऑस्ट्रिया, फ्रांस व इंग्लैंड, फ्रांस व स्पेन, फ्रांस व प्रसा। प्रायद्वीपीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? वो फ्रांस व स्पेन के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में मुख्यतः पेट्रोलियम किसमें पाया जाता है? बसाल्ट, रूपांतरित चट्टानें, अवसादी चट्टानें, उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत में मुख्यतः पेट्रोलियम किसमें पाया जाता है? अवसादी चट्टानें। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। सी बिल्कुल सही आंसर होगा जो लोग दे रहे हैं। यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तरी अमेरिका की कौन सी मुख्य नदियाँ रॉकी पर्वत श्रेणी से निकलती है? मिसिसिपी, मिसौरी, कोलोराडो, रियो ग्रांडे और कोलंबिया। सही आंसर क्या होगा? जो रॉकी पर्वत से निकलती है, एक है मिसौरी, एक है कोलोराडो, एक है कोलंबिया। 2, 3, 5 सही आंसर होगा। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। जो लोग ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, यदि किसी वस्तु की मांग और आपूर्ति समान मात्रा में बढ़ी है तो उस वस्तु के बाजार मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा, घटेगा, स्थिर रहेगा, बढ़े या घटेगा? सही उत्तर क्या होगा? यदि किसी वस्तु की मांग और आपूर्ति समान मात्रा में बढ़ी हो तो उस वस्तु के बाजार मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? स्थिर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, जन्म दर एक साल में कितनी जनसंख्या पर जन्मों की संख्या है? 10, 100, 1000, 10,000। सही उत्तर क्या होगा? जन्म दर एक साल में कितनी जनसंख्या पर जन्मों की जनसंख्या है? वो है 1000। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा जो लोग दे रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 18, भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर किसकी कृषि होती है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर किसकी कृषि होती है? गेहूँ, चावल, मक्का, दाल। सही उत्तर क्या होगा? भारत में सबसे ज़्यादा किसकी कृषि होती है? वो चावल की होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संस्थागत क्रेडिट वितरण प्रणाली के घटक है? वाणिज्यिक बैंक और सहकारी क्रेडिट संस्थान, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के सहकारी क्रेडिट। सही उत्तर क्या होगा? जो भारत में संस्थागत क्रेडिट वितरण प्रणाली के घटक है, ऑप्शन नंबर डी जो लोग दे रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल करेक्ट है। वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के सहकारी क्रेडिट। डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा लास्ट प्रश्न है। इनमें से कौन सा भारत का सबसे बड़ा बहुराज्य सहकारी बैंक है? इनमें से कौन सा भारत का सबसे बड़ा बहुराज्य सहकारी बैंक है? विजया बैंक, सारस्वत बैंक, यूनियन कोऑपरेटिव बैंक, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक। सही उत्तर क्या होगा? सारस्वत बैंक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा जो लोग दे रहे हैं। दोस्तों, आज की क्लास हमारा यहीं तक रहता है और क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।